फोटो क्रेडिट एपी। अब तक गाजा पर शासन करने वाला बड़ा उग्रवादी समूह हमास संघर्ष की तीव्रता को कुछ हद तक नियंत्रित रखते हुए संघर्ष के किनारे पर बना रहा। इजरायल के हवाई हमलों ने गाजा में घरों को तबाह कर दिया और दक्षिणी इजरायल में फिलिस्तीनी रॉकेट बैराज दूसरे दिन भी जारी रहे, जिससे मध्य पूर्व संघर्ष में एक और बड़ी वृद्धि की आशंका बढ़ गई। सेना ने कहा कि एक रॉकेट बैराज को तेल अवीव की ओर दागा गया, जिससे सायरन बजने लगे, जिससे निवासियों को आश्रयों में भेज दिया गया, लेकिन रॉकेट या तो बाधित हो गए या समुद्र में गिर गए। रविवार को भड़कने में एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि यहूदी तिशा बाव को चिह्नित करते हैं, उपवास का एक उदास दिन जो बाइबिल के मंदिरों के विनाश की याद दिलाता है। अब तक गाजा पर शासन करने वाला बड़ा उग्रवादी समूह हमास संघर्ष की तीव्रता को कुछ हद तक नियंत्रित रखते हुए संघर्ष के किनारे पर बना रहा। 6 अगस्त 2022 को गाजा में आवासीय भवन पर इजरायल के हवाई हमले के बाद धुआं उठता है। इजरायली सेना ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा दागे गए एक गलत रॉकेट ने शनिवार देर रात उत्तरी गाजा के जबलिया शहर में बच्चों सहित नागरिकों को मार डाला। अब तक गाजा पर शासन करने वाला बड़ा उग्रवादी समूह हमास संघर्ष की तीव्रता को कुछ हद तक नियंत्रित रखते हुए संघर्ष के किनारे पर बना हुआ प्रतीत होता था। एक फिलिस्तीनी चिकित्सा कर्मचारी, जो मीडिया को संक्षिप्त करने के लिए अधिकृत नहीं था, ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विस्फोट में 3 बच्चों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तटीय पट्टी में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई की शुरुआत शुक्रवार को हमलों की एक लहर में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह के एक वरिष्ठ कमांडर की इजराइल की हत्या के साथ हुई, जिसे इजराइल ने कहा कि एक आसन्न हमले को रोकने के लिए थे। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 15 लड़ाके मारे गए। उसने कहा कि लक्षित घर में 15 लोग रहते थे। गाजा के साथ एक संघर्ष उसकी स्थिति को जला सकता है और उसे बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि वह पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सामना करता है, एक सुरक्षाबाज जिसने हमास के साथ अपने 4 में से 3 युद्धों के दौरान देश का नेतृत्व किया था। क्या हमास लड़ाई से बाहर रहना जारी रखता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि इजरायल गाजा में कितनी सजा देता है, क्योंकि रॉकेट की आग लगातार जारी है। जेरूसलम की पश्चिमी दीवार पर हजारों लोगों के आने की उम्मीद है, और इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायल के नेतृत्व से उम्मीद की जा रही थी कि वे कानूनविदों को शहर में एक प्रमुख पहाड़ी पवित्र स्थल पर जाने की अनुमति देंगे, जो इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा के लिए एक फ्लैश पॉइंट है। हमास को यह तय करने में भी दुविधा का सामना करना पड़ता है कि क्या पिछले युद्ध में व्यापक तबाही के बमुश्किल 1 साल बाद एक नई लड़ाई में शामिल होना है। शनिवार को एक और हड़ताल ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 75 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। प्रत्येक मामले में इजरायली सेना ने हमलों से पहले निवासियों को चेतावनी दी। मारे गए 24 फिलिस्तीनियों में 6 बच्चे और 2 महिलाएं, साथ ही वरिष्ठ इस्लामिक जिहाद कमांडर भी थे। हिंसा लेपिड के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा बन गई है, जिन्होंने नवंबर में चुनाव से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की, जब उन्हें पद बनाए रखने की उम्मीद थी। विस्फोट ने 2 मंजिला संरचना को चपटा कर दिया, जिससे मलबे से भरा एक बड़ा गड्ढा हो गया और आसपास के घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मिस्टर लेपिड, एक मध्यमार्गी पूर्व टीवी होस्ट और लेखक, को कूटनीति में अनुभव है, जिन्होंने निवर्तमान सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है, लेकिन उनके पास पतली सुरक्षा साख है। महिलाएं और बच्चे मौके से भाग निकले। हमें चेतावनी दी।